रांची के मोराबादी मैदान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। अडानी प्रकरण और महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने राजभवन मार्च किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार की अडानी के पक्ष में क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति से देश त्रस्त है। गहरे आर्थिक संकट के समय में भाजपा सरकार देश के बुनियादी ढांचे को अडानी समूह को बेच रही है। एसबीआई और एलआईसी जैसे सार्वजनिक संस्थानों को निवेश करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की करोड़ों की बचत जोखिम में है। आज दुनिया का सबसे बड़ा लूट अगर है तो अडानी है, और अडानी अकेले नहीं है, जोड़ी नंबर 1 है ये नरेंद्र मोदी और अडानी। यही दोनों का गठबंधन ने आज पूरे दुनिया के सामने देश को एक सबसे बड़ा लुटेरा देश में कन्वर्ट कर दिया है। इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होता है। जनता की अदालत में हम है और रहे। हम जवाब चाहते हैं कि एकाधिपत्य क्यों? हम कॉर्पोरेट जगत के विरोधी नहीं है, हम विरोध करते हैं उस एकाधिपत्य का। आपको पता है कि देश के आजादी के संघर्ष में भी हमने कंपनी राज से संघर्ष किया था, और कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो देश के अंदर फिर से कंपनी राज की स्थापना नहीं होने देगी। इस बात के लिए हम सभी रांची से हमारे सहयोगी दीपक जो है लाइव चैट पे जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ फिलहाल जो है अपडेट आ रही है मोराबादी मैदान से? अडानी प्रकरण मामले को लेकर के कांग्रेस के द्वारा आज मोराबादी मैदान में जुटान हुआ। मोराबादी मैदान में पूरे प्रदेश से जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं वहां पे जुटे और उसके बाद पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे। और राजभवन में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का जो सैलाब है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस राजभवन मार्च में या कह सकते हैं राजभवन घेराव में जो कांग्रेस के बड़े लीडर है वो तमाम बड़े लीडर यहाँ पहुंचे। खासतौर पर बात करें तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, इसके अलावा मंत्री बादल पत्रलेख और विधायक इरफान अंसारी, दीपिका पांडे, ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे। खासतौर पे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रत सहाय भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता है या कार्यकर्ता है वो सभी लोग यहाँ इस मार्च में पहुंचे थे। और यहाँ से अब थोड़ी देर बाद हो सकता है कि राज्यपाल को जो ज्ञापन इन लोग के द्वारा सौंपा जाना है वो सौंपा जाएगा। तो जिस तरह से अडानी प्रकरण में जो खुलासा कहीं ना कहीं हिडनबर्ग रिपोर्ट जो सामने आने के बाद हुआ है, उसके बाद से कांग्रेस सड़क से लेकर के सदन में इस चीज़ों को, इस मुद्दा को मुखर रूप से उठा रही है। जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल गांधी है वो भी इस मामले को लोकसभा में उठाया। तो कह सकते हैं कि लगातार इस विषय को लेकर के काफ़ी कांग्रेस गंभीर है और इस मसले को लेकर के लगातार सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही है। अब यह आंदोलन जो है वो आने वाले समय में कहाँ तक जाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो इस तरह से झारखंड के तमाम जो कांग्रेस के लीडर है वो इस चीज़ों को लेकर के आंदोलन कर रही है। बढ़ती महंगाई से जिस तरह से लोग त्रस्त है, इस तमाम चीज़ों को लेकर के आंदोलन कर रही है। क्योंकि अब आने वाले साल में 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। अब ऐसे समय पे जो तमाम राजनीतिक दल है वो खासतौर पे ऐसे मुद्दा जो जनहित से जुड़ा मुद्दा होता है वैसे मुद्दा को लेकर के मुखर रूप से सड़क पर उतरने का काम करती है, जो मौजूदा समय में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि महंगाई का जो मुद्दा है इन्हीं मुद्दा को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो इन तमाम मुद्दा को लेकर के सत्ता में आई। हम थोड़ा सा जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश
अध्यक्ष सुखदेव भगत है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि यह जो मसला है इसको लेकर के लगातार जिस तरह से आंदोलन की जा रही है और सड़क से लेकर सदन पर ये आवाज गूंज रही है, तो तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस लगातार मुखर है। और जो बात सामने आई है कि जो LIC और SBI का जो पैसा है वो पैसा कहीं ना कहीं शेयर के तौर पर अडानी समूह में लगा हुआ है। और वैसे ही अगर अडानी समूह को जिस तरह से झटका लग रहा, दुनिया के सबसे तीसरे नंबर के व्यक्ति के तौर पर शुमार था और अमीर व्यक्तियों के लिस्ट में था, और वो धीरे धीरे प्रतिदिन वो नीचे जा रहा है, उनका शेयर में दिनों दिन गिरावट आ रही है। तो वैसे समय में जो आम लोगों का जो गाड़ी कमाई का जो पैसा जो LIC में है या फिर SBI में है, वो उस पर अगर नुकसान होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो खामियाजा है सीधे तौर पर आम लोगों का होगा। यही वजह है कि आम जनता की जो आवाज बनने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस कर रही है और जो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आज जिस तरह से मोराबादी मैदान में जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का जो जनसैलाब जुटा और वहां से फिर पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचा, और इसमें कई बड़े दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हुए, तो कह सकते हैं कि लगातार इस चीज़ों को लेकर के इस बात की कयास कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से इस जो अडानी प्रकरण मामले में जो हिडनबर्ग का जो खुलासा हुआ है और इस विषय को लेकर के जो केंद्र की सरकार है वो इस मसले को लेकर चुपचाप है, किसी भी तरह का अब तक कोई बयान नहीं जारी किया गया है। जो मीडिया के तौर पर लगातार कुछ न कुछ बातें आते रहती है, ऐसा कुछ चीज़ें आया नहीं है। तो यही वजह है कि लगातार इस चीज़ों को लेकर के कांग्रेस मुखर होकर के सवाल उठा रही है। हम तो लोगों से भी बातचीत करने का कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में भी क्या यह जो प्रोटेस्ट है वो उग्र रूप से आगे बढ़ेगी, या फिर जिस तरह से अभी प्रदेश स्तर का जो हो रहा है, क्या प्रदेश स्तर तक ही सीमित रहेगा या फिर यह जिलावार तौर पर भी यह जो आंदोलन है कांग्रेस का वो भी चलता रहेगा। इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह से खासतौर पर बात करें कि अडानी प्रकरण का जो मामला जैसे ही सामने आया, खासतौर पे बीते महीना जब इसका खुलासा हिडनबर्ग के रिपोर्ट में हुई, उसके बाद से ही जो लगातार अडानी समूह का जो अलग अलग मार्केट अलग अलग जो व्यापार में जो उनका मैकेनिज्म है, जो उनका शेयर है लगा हुआ है, वो सेक्टर कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। तौर पे कह सकते हैं कि उसका बड़ा जो नुकसान है। आगे की जानकारी पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।